साईं राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार को चंपा दीदी का प्रणाम। ओम साईं राम। सभी साईं भक्त पर साईं परिवार पर मेरे साईंनाथ की सदा कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी सभी साईं भक्तों को शुभकामना और साईं के चरणों में प्रार्थना। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार, मैं अगला अनुभव सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए और बाबा की शिक्षाएं, बाबा की लीलाएं अपने जीवन में उतारिए। अपने सभी साईं भक्त साईं परिवार को इतना ही कहना चाहूँगी कि आप प्योर साईं जीवन जिए। साईं को पसंद है वही हमें पसंद होना चाहिए। साईं का एक एक शब्द हमें जीवन में उतारना होगा, तभी हमारा जल्द साईं मिलन होगा। और हमें साईं तक पहुंचना है और मैं जर्रे जर्रे में साईं को देख रही हूँ। तो हमारा साईं का हर चीज़ में, हर वस्तु में, हर जर्रे जर्रे में हमारे साईं का वास है और हमें दिखाई पड़ रहा है और मैंने देखा। लेकिन बस मुझे साईं की लीला बहुत पसंद आई और मैंने साईं को इतना ही कहा कि मैं किसी को जानती नहीं हूँ, ना किसी को मानती हूँ, लेकिन जब तू ही मेरे जीवन में आया है तो तू मुझे कहता है ने कि जिस जन का जैसा भाव वैसा मेरा अनुभव, तो मुझे एक एक रूप दिखाते जा। मुझे तो वही देखने का मज़ा आ रहा है और तेरी लीला बहुत अच्छी लगी, बहुत मेरे दिल को छू गई। और तेरा नाम, तेरा ठिकाना, तेरा द्वारका माई, तेरी चावड़ी, तेरी सीढ़ी, तेरा पत्थर मुझे मेरे दिल को छू गया, मेरे दिल को भाया बहुत। अब मुझे पूरी दुनिया की कोई भी स्थल की टिकट दे दे, कहीं से भी कोई कहे कि चंपा दीदी को वहाँ भेजे, तो मैं नहीं जाना पसंद करूँगी। क्यों कि मेरा शिरडी मेरी दुनिया है और मेरे साईंनाथ है मेरे मालिक है और सगा परिवार भगवान गुरु सब मेरे साईंनाथ है। क्योंकि मैंने एक एक को उसमें देखा। मैं बिल्कुल ही कोई शब्द मिला के नहीं बोलूँगी। मैंने बाबा में 3 बार बुद्ध को देखा। मैं साईं को ही मानती हूँ, केवल साईं को, और माना नहीं। मैं साईं को जानना शुरू किया और पूरा जाना। मुझे साईं चरित्र में पता ही नहीं था कि ऐसी बाबा की लीला होगी। साईं चरित्र तो मेरे घर में बाद में आया, लेकिन मैं बचपन से ऐसा जीवन जीती थी जो साईं को पसंद आ गया। बस मुझे सुबह उठती हूँ तो मेरे दिल को यही कहती थी कि मेरी वजह से किसी को चोट ना पहुँचे, मेरी वजह से किसी का दिल दुखी ना हो। मुझे समझे तो ठीक है, नहीं तो मैं उसके जीवन से हट जाती हूँ। समझाना चाहूँगी, किसी की गलती होगी, किसी की भूल होगी, समझाना चाहूँगी, नहीं समझेगी मैं दूर हट जाती हूँ। लेकिन मेरी पसंद साईं की पसंद बन गई और साईं की पसंद मेरी पसंद बन गई। और बहुत बहुत शिरडी का नज़ारा स्वर्ग का द्वार है। क्या शिरडी की हम तारीफ करें। हम बहुत नसीब वाले हैं कि हम साईं भक्त हैं, हम साईं चरणों में। तो साईं भक्त, अगला अनुभव सुनाने जा रही हूँ। चंडीगढ़ की बात है। मेरा बेटा उड़ीसा राउरकेला में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा था और उस टाइम मार्च का महीना था और उसको वहाँ 4.5 साल का कोचिंग था। लेकिन 2013 में मुझे फ़ी जमा करनी थी मेरे बेटे की, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे और तनख्वाह कम थी। उस टाइम फौजी की पेमेंट बहुत कम हुआ करती थी, तो कुछ पेमेंट हुई, लेकिन उसमें से घर खर्चा, राशन पानी लेना, 2 बेटी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रही है, उसका फ़ी जमा करना, तो बहुत ही मतलब पैसे कम पड़ रहे थे। मेरे बेटे का 43,000 रुपया कॉलेज की फ़ी जमा करनी थी। तो क्या किया जाए, मैं सोच रही कि बाबा, मैं कभी कोई चीज़ किसी से, पड़ोसी से उधार नहीं लिया। किसी से कोई चीज़ मेरे घर में कम पड़ती है, मैं किसी से कोई चीज़ मांगती नहीं हूँ बाबा के सिवा। और बाबा नहीं मेरे जीवन में नहीं आए थे, तब भी मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मेरे से कुछ हो जाए बंदोबस्त, लेकिन बगल वाले से मांगने नहीं जाऊँगी। यही मेरा अंदर एक यही है कि मैं किसी से कोई चीज़ लूँगी नहीं। गैस की बोतल है, चाहे कोई और कुछ चीज़, चाहे पैसा है, कोई भी चीज़। और बाबा मेरे जीवन में आए तो ऐसे आए और बाबा मुझे पहचाना, मैंने बाबा को पहचाना। फिर मैं बाबा से बोली कि बाबा, मेरे बेटे की फ़ी जमा करनी, कुछ बंदोबस्त कर दो, पैसे है नहीं इतने, और फ़ी 43,000 रुपया बहुत बड़ी रकम है।
फिर बाबा ने मेरे को शाम को सोई और रात को मेरे को जगाया। तो उस टाइम बाबा ने मेरे से आके बताया कि बेटे तू मंदिर जा, एक नारियल 75 रुपया और 3 गुलाब के फूल लेके चढ़ा के आ जा और 5 दिन में तेरा काम हो जाएगा, मैं बैठा हूँ, तू चिंता मत कर। फिर मैं तुरंत ही दूसरे दिन मंदिर गई, नारियल 75 रुपया और 3 गुलाब के फूल लेके चढ़ा के आई। एक फौजी के क्वार्टर से मैंने बाड़े से 3 गुलाब के फूल लिए, सब चढ़ा के आई। फिर बाबा को बोली कि बाबा आपने 5 दिन का टाइम दिया है तो मुझे अनुभव देना, 5 दिन में क्या होगा, पता नहीं इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी, क्योंकि मैंने किसी से बात भी नहीं करी है, मैं किसी से मांगती नहीं हूँ आपके सिवा, और किसी से मांगने से क्या कोई देगा भी, मदद करेगा 500 या 5000, वो 50 को बताता चलेगा। और मेरे साईं किसी को नहीं बताएंगे, साईं तो चाहते हैं कि मेरे भक्त मेरे बच्चे मेरे से मांगे। तो मैं बाबा से बोली और बाबा बोले कि बंदोबस्त हो जाएगा। वो साईं भक्त जब हमारे घर में पैसे ज़रूरत है तभी कुछ अनहोनी होती है, तब कितना दुख होता है। तो मेरे साथ भी 5 दिन के बाद यही हुआ। 5 दिन के बाद पैसे घर में नहीं है और रवि पापा सुबह ड्यूटी गए, 10 साढ़े 10 बज गए सुबह के, और तुरंत ही 2 फौजी उनको छोड़ने आए गाड़ी लेके। तो मैं बोली पता नहीं कहीं जाना होगा। जैसे गाड़ी से उतरे तब मेरे को पता चला कि पैर में चोट लगी है, और फौजी गाड़ी से 50 लीटर पानी की टंकी उतार रहे थे तो उनके पैर में गिर गई, पैर ऊपर गिर गई तो पैर में फ्रैक्चर हो गया। अब आए, फिर हॉस्पिटल जाना था, तो बोले मुझे प्राइवेट में प्लास्टर कराना है, मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ है। तो देखो मुझे 5वें दिन का बाबा ने टाइम दिया था, और 5वें दिन क्या हुआ, दुखद समाचार आया, अनहोनी हुई। तभी मैं बोली बाबा ने 5 दिन का टाइम दिया, आज तो खुशी होने वाली थी, पैसा कहीं से कुछ बंदोबस्त होने का था, उसके बदले तो नुकसान हुआ। लेकिन अभी भी शाम है, अभी दोपहर कहाँ हुई है, शाम भी होने बाकी है, कुछ ना कुछ बाबा करिश्मा करेंगे। तो मैं हंसने लग गई, मुझे हंसी आती है, दुख है चाचू सुख है कुछ के, मेरे को बाबा की लीला देखनी होती है तो बहुत हंसी आती है। फिर इसके पापा गए बाजार, इनको लेके गए हॉस्पिटल, मेरी बेटी साथ गई और मुझे बोले पैसे दे दे। मैं बोली पैसे क्या, आप एटीएम लेके जाओ, उधर से पैसे निकाल के अपना इलाज करा लेना। तो फिर शॉपिंग सेंटर गए एटीएम लेके, और वहाँ पैसे भी मेरे को भी ज़्यादा चाहिए था बच्चे की फीस के लिए। तो उन्होंने क्या सोचा कि पहले बैंक बैलेंस देख लेता हूँ, उसके बाद ही मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊँगा, कितना पैसा है नहीं है। तो बैंक बैलेंस देखा तो उसमें से 43,000 रुपये बैलेंस आ गया अपने आप। फिर 5-6 हमारे कुछ जमा थे तो उन्होंने 5,000 निकाले। फिर प्लास्टर कराने गए, प्लास्टर करा के 2:30-3 बजे वापस घर आए। तो मैं बोली कि कितना खर्चा हुआ, बोले खर्चा तो हो गया चंपा। मैं बोली देखो बच्चे की फीस जमा करनी है, कहीं से 5 पैसा बढ़ना चाहिए, आज हमारा नुकसान हो गया कितना, और मेरे को कैसे इतना पैसा जमा करना है, क्या करूं। और बाबा ने बोला है 5वें दिन का टाइम दिया है, आज 5वां दिन है, लेकिन दोपहर हो गई है, शाम होने को बाकी है, कुछ तो बाबा चमत्कार करेंगे। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मी चमत्कार तो कर दिया बाबा ने। मैं बोली क्या किया, बोले हमारे खाते में 43,000 बैलेंस आ गया। मैं बोली झूठ, बोले नहीं मम्मी आ गया बैलेंस। फिर मेरे को पर्ची दिखाई दो, बोले देखो बैंक बैलेंस। तो सच में बैंक बैलेंस में उसमें 43,000 बैलेंस आ गया था। मैं बोली किसी और का गलती से आ गया होगा, ऐसे हमारे कोई सगे परिवार भी नहीं है कि 43,000 हमारे खाते में कोई डाले। तो किसी का भी गलती से हमारे खाते में आया है, पता करो, हमें किसी का पैसा नहीं चाहिए। तो फिर इसके पापा बोले मेरे से तो गाड़ी चलेगी नहीं। फिर बगल वाले भैया आए, पाटिल भैया, वो गाड़ी लेके, और ये इनके पापा पीछे बैठे। फिर ऑफिस गए, पता किया। पता करने के बाद 2 घंटे के बाद पता चला कि 1998 में 98 में आपने बोले LIC खोलाया था, उसका ब्याज मिला। और हम गुजरात के हैं, तो गुजरात में हमारे केशोद तहसील है ना, वहाँ हमने खुलवाया तो वहाँ उसका ब्याज मिला, और वहाँ का बैंक मैनेजर ने उसी टाइम उसी समय वहाँ ट्रांसफ़र किया। अब उसको कैसे पता कि बैंक में वहाँ इधर से उधर आज ही ट्रांसफ़र करना है, और मुझे 43,000 फी जमा करनी है, तो 43,000 ही क्यों ब्याज मिला। और बाबा ने 5 दिन के लिए बोला, तो 5वें दिन दोपहर में शाम नहीं होने दिया,
तो 5 दिन पूरा हो जाता, बाबा का समय पूरा हो जाता। इसे बाबा जूठे पड़ते। दोपहर में बैंक बैलेंस आ गया, 2:30-3 बजे में हमारे खाते में बैंक बैलेंस आ गया और तुरंत ही हमने हमारे बच्चे की फीस जमा करी। तो साईं भक्त, साईं परिवार, मेरे साईंनाथ का ऐसा करिश्मा है और वो रोज मेरे साथ ऐसी लीला करते हैं, बहुत करते हैं बहुत। और एक बात मानेंगे और एक बात सुनते हैं, और हम दोनों एक दूसरे के दीवाने हैं, एक दूसरे दोस्त है। हम गुरु शिष्य कहो तो वो भी है, मित्र है और बाप बेटी है। मैंने बाबा को इतना ही बोला है कि मुझे एक एक रूप तेरे देखने हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मैंने बाबा से कभी कुछ मांगा नहीं, अब मांगती जाती हूँ जब पता, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से मैं काम चला लेती हूँ। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाबा को परेशान नहीं करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ी और मेरे से नहीं होने वाला है, रात दिन मैंने एक किया उस चीज़ के लिए, फिर भी नहीं मिलने वाला, तब मैं बाबा से बोलती हूँ अब उठो, अब आपका काम है, आपकी ड्यूटी है, करो ये चीज़ हाजिर करो, मेरे से नहीं हुआ। तब तक मैं बाबा को परेशान नहीं करती हूँ। साईं भक्तों, साईं परिवार, हमें छोटे छोटे काम के लिए हमें हाथ पैर साईंनाथ ने दिए हैं, हमें खुद ही करना चाहिए। बाबा का नाम लेके वहाँ शुभ ही शुभ होगा। हमें जब कुछ हमारे ऐसे होने वाला नहीं है तभी हमें बाबा को परेशान करना चाहिए, क्योंकि बाबा पूरे ब्रह्मांड में बिजी है, पूरे ब्रह्मांड का काम करता है वो, हम अकेले थोड़े हैं। और रात को भी नहीं सोता है, नहीं सोता, कभी नहीं सोता। मैं 1 बजे भी वहाँ बैठूंगी तो वहाँ मेरे सामने बैठा दिखाई दिया, बोले मैं सोऊंगा तो चंपा ये दुनिया का क्या होगा, ऐसे बोलते हैं। पगली मैं कहाँ सोता हूँ। तो मैं 2 बजे, कभी रात को 2 बजे तक जागती हूँ ना, तो चाय बनाती हूँ, 2 बजे भी बाबा को चाय देती हूँ। ऐसा मेरा और साईं का प्रेम है। तो सभी साईं परिवार, साईं भक्त मेरा वीडियो देखते रहिए और सभी साईं भक्त तक शेयर कीजिए। ओम साईं राम, और सबका मालिक ये।